वेलकम टू स्पेक्ट्रम वैली। स्पेक्ट्रम में आप सबका स्वागत है। अभी हाल ही में बीबीपीएस ने यानी बिहार विधान परिषद ने वैकेंसी जारी किया है 2023 को लेकर के। टोटल पोस्ट जो है 172 पोस्ट, इसके नोटिफिकेशन आ चुका है। उसी नोटिफिकेशन की डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी डेट क्या है, एज इसके लिए क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या ये चाहिए, इन सारी चीज़ चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि वीडियो के आखिरी पॉइंट तक बने रहना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने वाला है ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आगे देखते हैं डेट को लेकर। तो डेट की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट डेट को लेकर के, तो देखिए ये एप्लीकेशन जो है ना 25/7 से शुरू होने वाला है, 25/7/2023 से शुरू होने वाला है। यानी ये एप्लीकेशन जो है 25 जुलाई से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 25 जुलाई से शुरू हुआ, जबकि इसका लास्ट डेट जो है 21/8 तक है। यानी कि 21/8 तक जो है 21 अगस्त तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। 25 से शुरू होगा, 21 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप 21 तक किसी कारणवश अगर आप पेमेंट नहीं कर सके तो आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा समय होगा जिसका पेमेंट करने के लिए। डेट मीन्स ये हुआ कि 22 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी 22 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 25 जुलाई से शुरू होगा, 21 अगस्त तक लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। ध्यान रखिएगा, सिर्फ फॉर्म डालने का। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो 22 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एक दिन का एक्स्ट्रा पोस्ट डेट है आपके पास। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है इसका पोस्ट वाइज रखा गया है। जब हम पोस्ट की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए ये कितना एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, किस कैटेगरी को कितना एप्लीकेशन फ़ी देना है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और ये जो एप्लीकेशन फ़ी है ना, वो आप ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। लाइक डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया। फिर आगे बढ़ते एज की बात करें तो एज जो आपका काउंट किया जाएगा 1/1/2023 को लेकर के काउंट किया जाएगा। यानी इस डेट तक जो भी रिक्वायरमेंट होगा एज का वो आपका पूरा हो जाना चाहिए। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 और 21 वर्ष रखा गया है। किसी किसी पोस्ट के लिए 18 वर्ष होगा, ये मिनिमम एज की हम बात कर रहे हैं। और किसी पोस्ट के लिए मिनिमम जो है आपका 21 वर्ष होगा। जब आगे हम ये पोस्ट की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे किस पोस्ट के लिए 18 वर्ष चाहिए, किस पोस्ट के लिए 21 वर्ष चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है 37 वर्ष रखा गया है। एज रिलैक्सेशन के लिए नोटिफिकेशन में इसकी चर्चा की गई है कि एज में रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 172 टोटल पोस्ट है इस बार। देन अब बात करते हैं बिहार विधान परिषद एप्लीकेशन फ़ी एंड एज लिमिट। हमने कहा था ना कि जब हम पोस्ट की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको देना है और एज लिमिट उसके लिए क्या है। यानी किसके लिए 21 वर्ष है, किसके लिए किसके लिए 18 वर्ष है, किसके लिए 21 वर्ष है, या मैक्सिमम एज किसके लिए कितना कितना रखा गया है, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो इस बार जो टोटल पोस्ट आया है ना वो आपका 5 के लिए आया है। जैसे कि रिपोर्टर हो गया, आपका असिस्टेंट एंड असिस्टेंट केयर टेकर हो गया, डीईओ और एलडीसी के लिए आया है, सिक्योरिटी गार्ड एवं ड्राइवर के लिए आया है और ऑफिस अटेंडेंट के लिए आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्टर के लेकर के। जो भी रिपोर्टर के लिए अप्लाई करेंगे वो अगर एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट होंगे। देखिए फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो एससी का हो या एसटी का हो या जनरल का हो या ओबीसी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उनको 600 रुपये पेड करना होगा। साथ ही जो दिव्यांग होंगे ना, पीडब्ल्यूडी होंगे, उन्हें भी 600 रुपये ही पेड करना होगा। अदर कैटेगरी की बात कर रहे हैं यानी कि जनरल या ओबीसी जो होगा उनको 1200 रुपये पेड करना होगा। एज की बात करें तो इसके लिए जो एज रखा गया है ना वो आपके लिए एज जो है मिनिमम रखा गया है 21 वर्ष का रखा गया है। जबकि अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम रखा गया है 37 वर्ष रखा गया है। तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देन हम बात करते हैं असिस्टेंट एंड असिस्टेंट केयर टेकर को लेकर के। जब इसकी बात कर रहे हैं तो एससी एसटी या ऑल फीमेल या पीडब्ल्यू जो होंगे उन्हें 600 रुपये पेड करना होगा असिस्टेंट एवं असिस्टेंट केयर टेकर को लेकर के। जबकि जो अदर कैटेगरी होंगे लाइक जनरल ओबीसी उन्हें 1200 रुपये पेड करना होगा। और इनके एज लिमिट की बात करें तो इनके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम रखा गया है 21 वर्ष रखा गया है, जबकि मैक्सिमम रखा गया है वो 37 वर्ष रखा गया है। फिर आगे बात करते हैं डीईओ और एलडीसी को लेकर के। तो जो भी एससी एसटी ऑल फीमेल जो कैंडिडेट होंगी किसी भी कैटेगरी की हो, और जो पीडब्ल्यूडी होंगे यानी दिव्यांग कैटेगरी होंगे उन्हें 600 रुपये पेड करना होगा। अदर कैटेगरी जो भी होंगे उन्हें 1200 रुपये पेड करना होगा। और एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम एज रखा गया वो आपका 18 वर्ष ही रखा गया है, जबकि मैक्सिमम एज जो है आपका वो है आपका 37 वर्ष रखा गया है। देन बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को लेकर के। तो इसके लिए जो भी एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो और जो दिव्यांग कैटेगरी के होंगे उन्हें 400 पेड करना होगा। जबकि जो अदर कैटेगरी के होंगे लाइक जनरल और ओबीसी का उन्हें 800 पेड करना होगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो इसके लिए एज रखा गया किसके लिए, सिक्योरिटी गार्ड एवं ड्राइवर के लिए, उसके लिए 18 वर्ष रखा गया है। जबकि अगर मैक्सिमम की बात करें तो उसके लिए 37 वर्ष रखा गया है। ऑफिस अटेंडेंट की अगर बात करें हम तो उसके लिए जो एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट होंगे चाहे किसी भी कैटेगरी का हो या दिव्यांग हो उन्हें 150 रुपये पेड करना होगा। जबकि अदर कैटेगरी के अगर कोई है तो उन्हें जो है 300 रुपये पेड करना होगा, यानी कि जनरल और ओबीसी को। एज की बात करें तो इसके लिए जो है मिनिमम एज रखा गया है 18 वर्ष रखा गया है। जबकि अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो इसके लिए
लिए भी 37 वर्ष रखा गया है। तो एक चीज़ आपने देखा होगा, इसमें जो मैक्सिमम एज है ना, इन सारे में मैक्सिमम एज कॉमन है। मैक्सिमम एज जो है ना वो कॉमन है, वो है आपका 37 वर्ष। कौन सा है? 37 वर्ष है। जबकि 2 पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज है वो आपका 21 रखा गया है। जैसे कि रिपोर्टर और असिस्टेंट एंड असिस्टेंट केयर टेकर को लेकर के 21 वर्ष रखा गया है। जबकि डीओ और एलडीसी, सिक्योरिटी गार्ड एवं ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट को लेकर के 18 वर्ष रखा गया है। तो आपको एज को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर पेमेंट की बात करें तो जो भी SC ST और ऑल फीमेल और PWD होंगे उन्हें 600 रुपये पेड करना होगा। किस किस पोस्ट के लिए? रिपोर्टर के लिए, असिस्टेंट केयर टेकर के लेकर के, और डीओ और एलडीसी को लेकर के। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड एवं ड्राइवर के लिए 400 पेड करना होगा। जबकि ऑफिस अटेंडेंट के लिए उन्हें 150 यानी 150 रुपये पेमेंट करना होगा। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट होंगे ना, उन्हें रिपोर्टर, असिस्टेंट केयर टेकर और डीओ और एलडीसी के लिए 1200 पेड करना होगा। जबकि सिक्योरिटी गार्ड एवं ड्राइवर के लिए 800 करना होगा और ऑफिस अटेंडेंट के लिए 300 पेड करना होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी यानी कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्टर को लेकर के। तो अगर रिपोर्टर की बात करें तो इसके देखिए, आपको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होंगे ना, उनसे बैचलर डिग्री यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाइज हो, रिकॉग्नाइज हो। इसके अलावा आपके पास हिंदी में स्टेनोग्राफी होना चाहिए जो कि 150 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी कि 150 WPM होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेनोग्राफी होना चाहिए, वो भी हिंदी में, और 150 WPM। स्पीड बात करें टाइपिंग को लेकर के, देखिए इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो कि हिंदी टाइपिंग होगा, आपका इंग्लिश टाइपिंग होगा। उसमें जो आपका स्पीड होना चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी कि 35 WPM होना चाहिए आपका टाइपिंग स्पीड। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का कोर्स पूछ रहा है जो कि AICTC के जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका DOE SCC और NIELIT से होना चाहिए, और O लेवल का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब बाई DOE SCC और NIELIT, और कंप्यूटर जो है प्रिफ्लुएंसी टेस्ट आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास है, तो आप रिपोर्टर के लिए जो है एलिजिबल है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट के पोस्ट लगा गया था। इसमें देखिए, इसमें अगर बात करें तो ये भी आपका बैचलर डिग्री ही खोज रहा है, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो। इसके अलावा इसमें भी आपका टाइपिंग का स्पीड खोजेगा, और इसमें जो आपका टाइपिंग का स्पीड जो होगा वो आपका 30 जो है आपका WPM होगा, यानी कि, और ये भी आपका हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में होगा। 30 वर्ड पर मिनट आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट केयर टेकर की बात करें तो इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो। फिर आगे पोस्ट की हम देखते हैं। अगर हम DOE की बात करें, अभी जो हमने बताया था DEO और LDC की हमने बात की थी, तो DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर बात करें तो इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट क्वालिफाई फ्रॉम इंस्टीट्यूट और इंटरमीडिएट काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। आप इंटरमीडिएट जो है पास होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। इंटरमीडिएट कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके पास अगर IE आपने किया है तो भी आपका ये है, अगर ICOM आपने किया है तभी आप एलिजिबल है इसके लिए, और आपने IS से किया है फिर भी आप इस डाटा ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ICOM IS से आपने किसी भी नहीं किया, अगर इसमें आप पास आउट है, देखिए क्वालिफिकेशन आपका जो है पास आउट होना चाहिए, तो इसके लिए आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर, ये भी आपका खोज रहा है। लो डिवीजन यानी कलर की बात करें, LDC की बात करें तो इसके लिए भी आपका इंटरमीडिएट खोज रहा है जो कि काउंसिल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज जो भी इंस्टीट्यूट होगा उससे आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। और स्पीड जो है आपका इसका भी पूछ रहा है हिंदी, इस देखिए LDC में जो आपका टाइपिंग पूछ रहा है, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग है, और इसके लिए जो आपका दिया हुआ है 30 WPM दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 30 WPM दिया हुआ है, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट आपका जो है हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक सिक्योरिटी गार्ड को लेकर हम बात करते हैं तो इसके लिए आपका इंटरमीडिएट ही पूछ रहा है। देखिए आपका DEO और LDC किसके लिए, DEO और LDC और सिक्योरिटी गार्ड के लिए, किसके लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, इन सब के लिए आपका क्या पूछ रहा है, इंटरमीडिएट पूछ रहा है जो कि किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हो। उसके अलावा तो अगर आपने ऐसे में इंटरमीडिएट किया है तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जो भी मेल कैंडिडेट होंगे जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उनका हाइट जो है 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि अगर बात करें उनके फ्लेक्सिबल चेस्ट को लेकर के, उनका चेस्ट जो है
76.5 से लेकर के 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और विजन की बात करें यानी दृष्टि की बात करें तो विदाउट ग्लासेस, देखिए अगर आपको ग्लास यूज़ नहीं करना, अगर आप पावर वाले चश्मा पहन रहे हैं तो उसके बिना आपका 6/12 जो आपका विजन होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो उनका हाइट जो है 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि उनका विजन जो है 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, बिना ग्लास के यूज किए हुए। और इनका फीमेल का जो है चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है, जबकि मेल का जो चेस्ट है आपका 76.5 से लेकर के 81 सेंटीमीटर तक है। फिजिकल डिफिडेंट शुड बी डिजीज फ्री, यानी कि आपके पास कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखिए, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप डिजीज फ्री होने चाहिए, आपके पास कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा आप स्पोर्ट पर्सन है, यानी आपने कभी भी किसी स्टेट या कंट्री के द्वारा किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लिया है तो तब आपको क्या किया जाएगा, इसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास स्पोर्ट पर्सन आप नहीं है तो अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ऑल कैटेगरी ऑफ मेल जो है, यानी कि रेसिंग को लेकर के हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। लेकिन ये किसके लिए, मेल के लिए। मेल जो है आपका क्या जो है, मेल जो है यानी जो भी मेल कैंडिडेट होंगे वो 1.6 किलोमीटर जो है वो दौड़ेंगे, यानी कंप्लीट करेंगे अपना जो रेस जो है कंप्लीट करेंगे 6 मिनट में। जबकि अगर फीमेल की बात करें तो उन्हें जो है सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी आपके लिए आपका उनका जो है समय सेम दिया हुआ है। इन्हें भी 6 मिनट में जो है क्या करना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, जबकि मेल कैंडिडेट को 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। फिर बात करते हैं ड्राइवर को लेकर के, तो अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देखिए, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप तो मैट्रिक पास है तो आप उससे काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास लाइसेंस जरूर होना चाहिए। ऑफिस अटेंडेंट की अगर बात करें तो इसके लिए भी आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए, उसके बाद उसके समकक्ष इक्विवेलेंट कोई कोर्स होना चाहिए। वर्किंग लैंग्वेज नॉलेज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का वर्किंग लैंग्वेज होना चाहिए, आपका उसका ज्ञान होना चाहिए। साइकिलिंग एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। ऑफिस अटेंडेंट की बात करें जिसमें कि आपका वॉचमैन आ जाएगा तो इसके लिए भी सेम है, आपका मैट्रिक पास और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास आप जो है मैट्रिक पास होने चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। साइकिलिंग एबिलिटी होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर ऑफिस अटेंडेंट यानी फर्श की अगर बात करें तो इसके लिए होगा मैट्रिक पास इक्विवेलेंट होना चाहिए। सेम वही वर्किंग लैंग्वेज आपका होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। साइकिलिंग एबिलिटी होनी चाहिए। ऑफिस अटेंडेंट यानी स्वीपर की अगर बात करें तो मैट्रिक पास और इक्विवेलेंट सेम वही चीज़ है आपके लिए। वर्किंग नॉलेज और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जब अभी हमने आपको बताया। साइकिलिंग एबिलिटी भी सेम पूछ रहा है। ऑफिस अटेंडेंट अगर मालिक की हम बात करें तो देखिए, मालिक देखिए अभी जो हमने बात किया था कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट को लेकर के, जैसे अभी हमने बात किया था वॉचमैन को लेकर के, यहाँ देखिए आप किसके लिए, वॉचमैन को लेकर के और इसके अलावा फरस को लेकर के और स्वीपर को लेकर के, किसको लेकर के, स्वीपर को लेकर के। तो इन चीज़ के लिए आपके पास एक चीज़ होना चाहिए कि आप मैट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए या इसके कोई इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए किस लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और साइकिलिंग एबिलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइकिलिंग एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। इन 3 पोस्ट के लिए यानी कि वॉचमैन, फरस और स्वीपर के लिए आपके पास आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और साइकिलिंग एबिलिटी होना चाहिए। अगर वही हम मालिक की बात करें तो आपके पास मैट्रिक पास आप होने चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इसके अलावा साइकिलिंग एबिलिटी, यानी जो वॉचमैन, फारस और स्वीपर के लिए बोल रहा था। इसके अलावा जो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अलावा माली में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ माली वर्कर्स, यानी कि माली वर्क में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन हम बात करते हैं बिहार विधान परिषद वैकेंसी 2023 का डिटेल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए किस कैटेगरी कितना सीट। अगर रिपोर्टर की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अनरिजर्व है 7, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए कोई नहीं है, ईबीसी के लिए आपका 3 है, बीसी के लिए 2 है, बीसी में जो बीसीएफ के लिए 1 भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल जो आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप इस चार्ट को देख सकते हैं। देखिए, मैं अगर इसको सबको आपको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चार्ट को या तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या इस आप चार्ट को देख सकते हैं। जैसे असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास टोटल, इसमें जो आपका 30 है। असिस्टेंट केयर टेकर के लिए टोटल जो है आपके पास 1 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के लिए जो आपका टोटल जो है आपके पास 40 है। लोअर
लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के लिए है जो आपका टोटल जो है आपका 9 है। सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें टोटल इसमें आपका 52 सीट है। ड्राइवर के लिए अगर बात करें तो टोटल 4 सीट है। ऑफिस अटेंडेंट की अगर बात करें तो इसमें आपका 6 सीट है, जिसमें से ऑफिस अटेंडेंट वॉचमैन की अगर बात करें तो 1 सीट है। फर्श की बात करें तो 6 सीट है। ऑफिस अटेंडेंट अगर हम स्वीपर की बात करें तो 3 सीट है। ऑफिस अटेंडेंट अगर मालिक की बात की जाए तो ये 4 सीट है। अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा सीट जो है आपका ना ये 52 है, यानी किसमें है, सिक्योरिटी गार्ड को लेकर के है। जब टोटल आप इसे काउंट करेंगे तो 172 हो जाता है, जिसमें से अनरिजर्व जो है आपका 66 है। एससी कैटेगरी के लिए 28 है। एसटी की अगर बात करें तो एसटी के लिए 3 है, और ईबीसी के लिए अगर हम बात करें तो ईबीसी के लिए 32 है। जबकि बीसी की अगर हम बात करें तो 20 है, और बीसीएफ के लिए बात करें यानी फीमेल के लिए बात करें तो 5 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 18 है। जब इसे टोटल ऐड करेंगे तो आपका 172 आ जाएगा। तो आई होप कि आपकी सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप मैंने जो चर्चा किया था आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा भी डिटेल्स जो है वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा 1-2 दिन में, तो वहाँ से भी आप उसको वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अपने प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।